वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड की वकालत की, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान हसैन मसूदी का कहना है कि लॉ कमीशन की जानिब से इस मामले में अवाम की राय तलब की गई है। उनका कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल बीजेपी यकसा सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है। जेएंडके कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त यूसीसी का मसला उठाना अपने आप में ये जाहिर करता है कि बीजेपी इस मसले पर सियासत कर रही है। पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि इसके निफाज के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और अमेरिका में हर रियासत और सूबे के अलग अलग उसूल जवाबित है। उन्होंने कहा कि अगर यकसा सिविल कोड कौमी मफाद में है तो बतौर अपोजिशन इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर ये उनकी पार्टी के मफाद में है तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि एक डॉजियर तैयार किया जाए और उस पर बहस की जाए, फिर अपना फैसला सुनाए। बीजेपी यकसा सिविल कोड का दिफा कर रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वजीर आजम साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, लॉ कमीशन 21वें लॉ कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन ना हो और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके लॉज में जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वें लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। 75 साल से ज्यादा देश की जमहूरियत चली है और देश चला है मजबूती से, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, अभी देश का मुद्दा नहीं है। जो 21वां लॉ कमीशन था उसने कहा था कि ये ना तो जरूरी है, ना नेसेसरी है, ना डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और देश के तजर्बे में बताया है कि आप जबरदस्ती से कोई चीज थोपने के बजाय कंसेंसस और डिबेट डिस्कशंस के बाद उसमें करिए, और आवाज उन लोगों से आना चाहिए यहाँ इसकी जरूरत है। और पिछले लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट 2018 में दी है, आज नए सिरे से चुनाव के नजदीक इस किस्म का डिबेट, इस किस्म की धारणा को करना, मैं समझता हूँ ये महज एक राजनीति है, और ये अपने आप में एक राजनीति है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और चुनाव के अनकरीब नजदीक करना चाहती है। 9 साल से ये बात क्यों नहीं की उन्होंने? एक तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों सिंगल आउट किया पर्टिकुलर कम्युनिटी? व्हाई?
Have we arrived at a consensus? Have rest of the communities arrived at a consensus? Has he got the consent from all the communities? एक तो ये ऑब्जेक्शनेबल है मेरे हिसाब से कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नजर दौड़ाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें न सिर्फ रिलीजन की फ्रीडम है प्रैक्टिस करने की, बल्कि प्रीच करने की भी है। तो शायद बाय इम्प्लीकेशंस ये है कि इट शुड बी लेफ्ट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी कि वो डिसाइड करें कि कैसे होगा, क्या होगा। और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी कि एक ही फैमिली में कैसे ये होगा, एक मेंबर को एक रूल अप्लाई करेगा, दूसरे मेंबर को दूसरे रूल अप्लाई करेगा। When we say we are mother of democracy, अभी यूएस और हमारा ये हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, oldest, largest democracies, as we are, we should be proud of it. वहां पे तो हर स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर स्टेट में लॉज डिफरेंट हैं, हर स्टेट के लॉज दूसरे स्टेट से वेरी करते हैं। तो वहां अगर पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, तो यहां क्यों नहीं? यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल आउट करता। आज अगर वो प्रैक्टिसेस, वो रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, एक ऐसे प्रतिबिंब जो आजकल के जमाने में एक अटक रहे हैं, खटक रहे हैं, क्या उनको हम दूर करके कुछ स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, कुछ समानांतरण लाने पे, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या हम सभी शेष भारत को एक कोड से गवर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिर्फ सुझाव मांगे हैं अभी, जिससे भारत तो मजबूत होगा ही होगा, भारत में एक अखंडता और एकता की एक फीलिंग आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिव्यू भी हो जाएगा यानी पुरानी प्रथाओं का, पुरानी प्रैक्टिसेस का। लेकिन जो अपोजिशन ने इस पे एक बवाल खड़ा करने की जिसे कहते हैं कोशिश की है, ना उसमें कोई औचित्य है, ना उसमें कोई सच है, बल्कि सस्ती राजनीति और खासकर नकारात्मक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी का एक जीता जागता नमूना है। ना देश माफ करेगा, ना इतिहास माफ करेगा ऐसे लोगों को। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह के बयान के 2 दिन बाद कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जमहूरी अमल शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तमाम असेंबली सीटों के लिए मुमकिन उम्मीदवारों की निशानदही के लिए दाखिली अमल शुरू कर दिया है। राजनाथ ने हाल ही में पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग की और उनसे कहा कि तमाम सीटों के लिए मुमकिन उम्मीदवारों की शिनाख्त करे। पार्टी हर हल्के से 5 से 6 मुमकिन उम्मीदवारों की निशानदही करेगी और फिर हतमी फैसला इंतखाबात के ऐलान के बाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जम्मू का दौरा किया। CJI ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जिले अदालतों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिले अदालतों के लिए नेशनल सर्विस और ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का भी आगाज किया। CJI ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से अदालती कार्रवाई में आसानी होगी, कागज का इस्तेमाल भी आसान होगा। जुलाई से सारे नए मुकदमे ऑटोमेटिक लिस्टिंग के जरिए होंगे। पिछले 3 साल में भारत की न्यायपालिका ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। कोरोना महामारी के दौरान जब कोर्ट परिसर बंद हो गए, तब जजों, वकीलों, खासतौर पर वकीलों और खासतौर पर अपने कोर्ट स्टाफ ने बहुत तेजी से और समझदारी से ऑनलाइन कोर्ट चलाने की प्रक्रिया को शुरू किया। और अब जब हम कोरोना की महामारी प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं, तो भारत की न्यायपालिका में एक तकनीकी परिवर्तन आ चुका है। एक समय इस बारे में सोचना भी मुश्किल था, पर अब टेक्नोलॉजी के सहारे न्याय प्रणाली को चलाना और न्याय प्रणाली को सुधारना एक आम बात हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कई योजनाओं का शुरुआत किया है। इनमें से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल सर्विसेज एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस यानी कि NSTEP इनिशिएटिव की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इन प्रक्रियाओं में और इन प्रकल्पों के माध्यम से हम न्याय प्रक्रिया में काफी सुधार ला सकेंगे। DMS के जरिए कोर्ट से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज एक केंद्रीय जगह पर व्यवस्थित और सुरक्षित रखे जा सकेंगे
और अगर किसी भी जानकारी या दस्तावेज को निकालना हो तो डीएमएस के जरिए बहुत आसानी से उसे निकाला जा सकेगा। इस व्यवस्था के जरिए कागज का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। इन स्टेप के जरिए नोटिस और समन्स को ट्रैक पर पाना आसान हो जाएगा। लोगों के मुकदमे की सुनवाई होना और समय पर उनका केस लगना, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि कई हाईकोर्ट के सामने आज है। कई बार मामलों में समय पर तारीख नहीं लग पाती। ऐसे मुद्दों में भी तकनीक का इस्तेमाल करके इसे सुधारा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं अपना कार्यभार संभालते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को तकनीक के जरिए केस लिस्टिंग सुधारने का आदेश दिया है। जुलाई से हमारे सारे नए मुकदमे ऑटोमेटिक लिस्टिंग के जरिए सुनवाई के लिए प्रदान करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति तथा भारत सरकार का न्याय विभाग भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है, का भी उपयोग हो। टेक्नोलॉजी के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को सीमलेस और स्पीडी बनाया जा सके। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक प्रोजेक्ट्स को बहुत कम समय में पूरा किया है और पूरी व्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश भी की है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को बधाई देता हूं। वर्चुअल कोर्ट, ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जैसे अनेक इनिशिएटिव्स के माध्यम से न्याय तक समग्र पहुंच को सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी बहुत प्रयास हुए हैं और इसलिए यूटी के लॉ डिपार्टमेंट के बजट में पिछले 2 वर्षों में आवश्यक बढ़ोतरी मैं कहूं या मैं कहूं कि काफी बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। I would appeal to the Honourable Minister to augment and increase the budgetary allocation in the CSS for the UTs of Jammu and Kashmir as well as for UT of Ladakh, so that not only the High Court complex but many of the upcoming court complexes in the districts can be expedited and thus continue to support strengthening of the judicial infrastructure. Thank you, sir, for attending this function. मुल्क भर में कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि कश्मीर के बाजार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सरगर्मियां कम है। सिटी सेंटर लाल चौक के बाजारों को सजाया गया और दुकानदारों के पास जदीद किस्म की अशिया बिलखुसूस गारमेंट्स, बेकरी, मिठाइयां मौजूद है। ताजिर और मकामी लोग खरीदारी में कमी कोविड की वजह से माली बहरान, मरकजी शॉपिंग सेंटर्स में मार्केट सहूलत की कमी और सबसे अहम गर्मी की लहर को करार दे रहे हैं। श्रीनगर में दरगाह हजरतबल समेत कई दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। दीगर अजला में भी नमाज ईद के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मुझे तो रीजन ये लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन कोविड से, पता ही आपको, कोविड के बाद एज सच काम बिल्कुल भी नहीं जो होना चाहिए। और यहाँ से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, वो रीजन हो सकता है। पार्किंग रीजन हो सकता है, वो मेन रीजन, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है, अपना आप रहते हो पार्क नहीं कर सकते यहाँ पर, वो रीजन नहीं है। ईद पे बहुत कम है, मार्केट स्लो है। मुझे लगता है उसका रीजन हो सकती है गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से मुझे लगता है काम कम है। अगर वो कि कारोबार कुछ जमीनी सतह पे कि वनकस कम जन तम किस्म मार्केट बल्कि आम दहा यूज लबन। तो मसला ये है कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते थे या आते हैं, लेकिन मसला जो सबसे बड़ा मसला है कि पार्किंग का मसला। यहाँ पे जैसे मैं हार्बन से आया हूँ तो मैंने गाड़ी रेडियो कश्मीर के पास में पार्किंग रखी है, वहां से फिर पैदल आना और यहाँ से फिर वापस पैदल जाना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अंजुमन औकाफ का कहना है कि हुकाम ने अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद को मुतल्ला किया कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया के अफसरान ने आज सुबह अंजुमन औकाफ के अहदेदारों को इस फैसले से आगाह किया। अंजुमन ने गुज़िश्ता रिवायात को मद्देनजर रखते हुए ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा करने का ऐलान किया था। नमाज की इजाजत न मिलने पर अंजुमन औकाफ ने कहा कि ईदगाह में नमाज को रोकना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अंजुमन औकाफ ने मीरवाइज कश्मीर की मुसलसल नजरबंदी की भी मजम्मत की, जो रिवायती तौर पर ईद की नमाज से कब्ल ईदगाह में ईद का खुतबा देते हैं।
मीरवाइज वस्ती कश्मीर मौलवी सईद अब्दुल लतीफ बुखारी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों से कहा कि ईद के मौके पर रस्मात और खुराफात से गुरेज किया जाए। उन्होंने ईद की खुशियों के मौके पर गरीबों और मिस्कीनों का खास ख्याल रखने पर जोर दिया और साथ ही आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, मोहब्बत, हमदर्दी, दोस्ती और मुस्बत जज्बात के पैगाम को आम करने की जरूरत पर जोर दिया। ईद का स्पिरिट है, कुर्बानी का स्पिरिट है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। कुर्बानी का मतलब है दूसरे के लिए एहसार करना, दूसरे के लिए अपनी किसी चीज़ को निशावर करना, किसी बुलंद नस्बुल ऐन के लिए अपनी कोई चीज़ कुर्बान करना, इसी का नाम कुर्बानी है। लेकिन हम सिर्फ रस्मियात में उलझ के रह गए हैं। हम फजूल खर्चियाँ करते हैं, हम आतिशबाजियाँ करते हैं, हम सिर्फ जानवर को ज़बह करना ही समझते हैं कि हमने कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर दिया। हालांकि जो इंसान के नफ्स में जो मनफी जज्बात होते हैं, जो बुराई के जज्बात होते हैं, जिस तरह जानवर को अलामतन हम ज़बह करते हैं, इसी तरह हमें अपनी मनफी जज्बात को ज़बह करना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें मोहब्बत को आम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। जो बग़ुज़ की बात है, जो हसद की बात है, बदखाही की बात है, लालच की बात है, ये सब बातें मनफी जज्बात हैं। इन मनफी जज्बात को ख़त्म करना और मस्बत जज्बात को फ़रोग देना ईद का असल मकसद है। कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है और इस मुक़द्दस दिन पर सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह रेजिडेंसी रोड जम्मू में होने जा रहा है। इस सिलसिले में ईद की नमाज अदा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा अफराद की नमाज अदा करने की तवक्का है। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और मुख्तलिफ महकमों ने मिलकर लोगों के लिए तमाम सहूलियात को हतमी शक्ल दे दी है। अंदरूनी नमाज वगैरह के इंतजाम जो है, क्लीननेस वगैरह जो हम खुद कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो ये जो आइदर साइड जो है म्यूनसिपलिटी भी इसको नाली वगैरह को साफ़ करी है, रोड को साफ़ करी। उधर से PWD वाले बैरिकेटिंग कर रहे हैं, PHE वाले हैं जो ये पानी वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का हमारे ये अपने वक़फ़ के भी हैं और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी है। ईद उल अजहा का त्यौहार कल मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ ईदगाहों को सजाया गया है और वैसे ही यहाँ जम्मू के इस ईदगाह को भी सजाया गया है और यहाँ पे इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। कल सुबह 7:30 बजे यहाँ जम्मू के ईदगाह में जो रेजिडेंसी रोड पे वाक़ा है, यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया जाएगा, जिसमें करीबन 10,000 के करीब लोग शामिल होंगे। यहाँ पे इंतजामात हर तरीके से पुख्ता किए गए हैं। जहाँ तक के बाकी चीज़ें यहाँ ज़रूरत हैं उनको भी हतमी शक्ल दी गई है और सरकार की तरफ से पूरे इंतजामात किए गए हैं। औकाफ की तरफ से भी पूरे ताबुन के साथ जितने भी महकमा जात है उन्होंने यहाँ इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। और साथ में ये बताना जरूरी है कि सिक्योरिटी को लेके अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेके भी यहाँ पे इंतजामात पुख्ता है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। ताजरों को ईद उल अजहा का बड़े पैमाने पर इंतजार रहता है, लेकिन कश्मीरी ताजरों को शदीद कारोबारी मंदी का सामना है, जिससे ताजिर बरादरी परेशान है। इस बारे में खदशात का इजहार किया गया है कि किस तरह माशी बहरान से कई शोबों को नुकसान पहुंच रहा है और इसका साफ असर ईद की तैयारियों पर देखने को मिल रहा है। आप पूरा देख सकते हैं, रोड्स खुदे पड़े, पूरा ब्लॉकेज पड़ा है, मतलब कोई आ नहीं पा रहा है पूरे लाल चौक में। न लोकल्स आ पा रहा है, न टूरिस्ट आ पा रहा है। आप समझ गए मेरी बात। चाहे ये खाली लाल चौक का मार्केट नहीं, पूरा ओलहार जितना भी कश्मीर है, कहीं पे भी, स्पेशली गन खान जाओ, कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाओ, सभी दुकानदार बैठे पड़े हैं। मगर मैं स्पेशली अपनी बात कहूँगा जो मुझे पता है, ओवरऑल लाल चौक की बात और स्पेशली मक्का मार्केट की बात जो हम अभी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम ईद के बाद तक बात कर पाते। ये आपको भी पता है और ये सभी को पता है। इस समय मैं लाल चौक में मैंने जब दुकान का काम, ये फ्रूट का काम चालू किया 1983 में, टिल डेट आज तक मैंने इतना कभी नहीं देखा कि इतनी मतलब जो लोग हैं इस वक्त दुकानदार परेशान हैं। असल में लोगों के पास पैसा नहीं है, इकानमी बहुत कमज़ोर हो गई है,
इसके कई सारे कारण हैं। खुले तरह से मार्केट में आ रहा है कि लोग इस वक्त खाली हो गए, लोगों के जेबें खाली हैं। तो उसकी वजह तो यही है कि आप इस वक्त देख रहे हैं दुकानदार भी परेशान हैं, ग्राहक भी परेशान है। वो बेचारा तो खासकर ये हमारे ईद का समय है, इस वक्त तो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। इस वक्त तो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो कुर्बानी का इस समय हमको एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब जहाँ तक हमारा अकीदा है, जब ये दोनों चीज़ें पैसे से होती है। पुलवामा पुलिस ने रवा साल अप्रैल में हुई एटीएम चोरी की वारदात को हल किया है। 8 अप्रैल को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज के पास कायम एटीएम मशीन को रकम के साथ लूट लिया गया था। पुलवामा पुलिस ने चोरी के मामले को हल करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी थी। एसआईटी ने 3 महीने के अंदर चोरी की वारदात को हल कर लिया। पुलिस ने चोरी में मुलविस बांग्लादेश के 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों की जानिब से सेब के बाग में जमीन के नीचे छुपाई गई एटीएम मशीन को बरामद कर लिया। मकामी लोगों ने पुलिस की सराहना करते हुए उम्मीद जाहिर की कि बाकी चोरी की वारदातों को भी पुलिस हल कर देगी। पुलिस के लिए काफ़ी मतलब ये संजीदा मामला यहाँ पर था और पुलिस ने ये 3 माह के अंदर अंदर ये मामला जो है वो हल कर दिया है। तो इस हवाले से पुलवामा में जो अवामी हलकों में काफ़ी पजराइश की जा रही है पुलिस की, तो इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है मुसद्दिक, तो इनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है पुलिस के लिए और ये मज़ीद क्या चाहते हैं कि पुलिस से कि ऐसे क्राइम पे रोकथाम हो। मुसद्दिक, हमें बताइए कि जो कल जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो ये चोरी का जो मामला है 3 माह के अंदर इसको हल किया गया है, तो आप किस नज़र से देखते हो और आइंदा क्या चाहते हो पुलिस से कि ऐसा मतलब ऐसे जो जराइम होते हैं इन पे रोकथाम हो? First of all, it's great that police officers are dedicatedly work for maintaining the social fabric of the society. So I congratulate Pulwama police for cracking such a mysterious blind case जो 3 महीने पहले वाक़ा हुआ। एक डिग्री कॉलेज पुलवामा के बॉयज़ पुलवामा के सामने जो एटीएम है उसको चोरी किया गया। बहुत एक ब्लाइंड केस था। सो 3 महीने के बाद ये सामने आया कि इसमें 3 बांग्लादेशी जो कि फॉरेन कंट्री से 3 इसमें चोर मुलविस थे। सो ये एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर था पुलिस के लिए, लेकिन जो पुलिस ने इसमें इंक्वायरी की, बहुत डीप तक गए और उन चोरों को पकड़ा। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ ऐसे स्टेप को। सो ऐसी चीज़ें तो जेन्युइनली काबिल तारीफ़ है। सो और हम चाहते हैं कि जो पुलवामा में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ सामने आ गई, कि जैसे हमने देखा कि पुलवामा मेन मार्केट में चोरी है और बाकी इलाकों में भी चोरियाँ हुई। सो हम चाहते हैं कि ऐसी तहकीकात उन चोरियों में भी होनी चाहिए जो मुलविस उनमें। ये पुलिस की इस कार्रवाई की काफ़ी सताइश मिली है अवामी हलकों में, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि साथ साथ में जो मज़ीद जो जराइम पेश आए, खासकर चोरी की वारदात जो पेश आई है पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर, तो उनका भी जो है उन पर भी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, उन पर भी तहकीकात होनी चाहिए और उनमें मुलव्वस अफराद को बेनकाब करने की ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन में करतब दिखाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। माजी में इस नौयत के बहुत से वाकयात के बाद रेलवे पुलिस ने एक दस्ता तैयार किया जो ट्रेन की पटरी के इर्द गिर्द निगरानी कर रहा है। रेलवे पुलिस ने ओडी बारामुल्ला के 33 साला बशीर अहमद को इसलिए गिरफ्तार किया कि उसने चलती ट्रेन के दौरान अचानक बाहर निकलकर तस्वीरें ली थी। उसी वक्त ट्रेन को रोका गया था और उस शख्स को जीआरपी पुलिस बडगाम ने गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश के लिए उसे पुलिस चौकी जीआरपीपी बडगाम ले जाया गया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर दिया गया है। पहलगाम और बालतल से 1 जुलाई को बाजाब्ता तौर पर यात्रियों का पहला काफिला अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए रवाना होगा। यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के हाईटेक इंतजाम कर लिए गए हैं। ट्रैक क्लियरेंस और दीगर कामों को भी मुकम्मल कर लिया गया है। देखिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और बालतल से 1 जुलाई को यात्रियों के पहले जत्थे की रवानगी के साथ इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज होगा। 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा के लिए इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस अमरनाथ गुफा तक के पहाड़ी रास्ते को बीकन ने आमदरफ्त के लिए बहाल किया है, जबकि सिक्योरिटी के हाईटेक इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है।
लास्ट मिनट्स हम मॉक ड्रिल्स भी हो रही है, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हो, चाहे तत्काल हेल्प की हो, हेल्थ वाइज सर्विस प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग भी दी गई है। और इस बार बिल्कुल पिछले सालों की ही तरह बिल्कुल से भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल सुखद तरीके से यात्रा जाएगी। लोकल जो स्टेक होल्डर्स है उनका रोल काफ़ी क्रूशल रहेगा कि वो जैसे आता रहा है वैसे ही इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। और मेरा मानना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है बल्कि लोकल इकॉनमी और टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहता है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी आपने देखा होगा जितने भी माकूल इंतजाम करने हैं वो हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी व दीगर एजेंसियों की खिदमत भी तलब की गई है, जबकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत दीगर मकामात पर ड्रोन सर्वेलेंस कैमरों को भी नस्ब किया गया है। जीपीएस और RFID की मदद से यात्रियों के लिए एक मुनज़्ज़म ट्रैकिंग सिस्टम को भी मुतारफ किया गया है। नुनवन बेस कैंप पहलगाम में है और आप देख सकते हैं किस तरह से इस बेस कैंप में जो है तैयारियां वो जोरों शोरों पर है। और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और आप देख सकते हैं किस तरह से इसको पूरे एरिया को फेंस किया। 1 जुलाई को यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा मुक़द्दस गुफा की जानिब और वहाँ पर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से हज़ारों यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जो जत्था है, पहला जो काफिला है वो रवाना होगा। और हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है उस पर भी तैयारियां जोरों शोरों से है। और जो बंकर्स है, खुसूसी बंकर्स वो कायम किए जा रहे हैं। और खासकर जिस तरह से यहाँ दिख रहा है कि जो एक्सटीरियर व्यू है सिक्योरिटी का वो CRPF ने इसको कंट्रोल में ले लिया है। जो कश्मीर के लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनका खास तौर पर इस यात्रा में एक अहम किरदार रहता है। और सदियों से यही देखा जा रहा है कि जो अमरनाथ यात्रा है इसके खुशगवार और पुरअमन इनेकाद के लिए यहाँ के लोगों ने जो है कलीदी रोल अदा किया। इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों को भी यात्रा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स जिनमें मकामी घोड़ेबान, टेंट वाले और पट्टों वाले भी शामिल हैं, पहले ही मुख्तलिफ पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुक़द्दस गुफा तक मौसलाती और इंटरनेट सिस्टम को भी बहाल कर दिया गया है। लोग इंतजार में, चाहे गाड़ी वाला है, डोली वाला है, टेंट वाला है या होटल वाला है, इंतजार में। इस बार उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा यात्रा आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इंतजाम भी बहुत अच्छा है। 2 महीना जो भी पैसा हम कमाते हैं, चाहे हमारा बच्चा पढ़ता है, चाहे हमारे घर में जो भी खर्चा होता है वो तो यात्री के ऊपर ही होता है, क्योंकि हमारा यात्री पे ही सब मेन रोल है कि यात्रा में जितना भी हम पैसा कमाते हैं वही बाकी 10 महीना 11 महीना चलता रहता है। और जब यात्री आते हैं तो वो अपने एक मन में एक बिलीफ लेके आते हैं, तो जब उन्हें हम अच्छे से पूछते हैं और खुश जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारा यहाँ पर रहना, हमारे कश्मीर का नाम बढ़ गया है। तो काफी एक्साइटेड है यात्रा के आने से भी। एंड अब देखते हैं कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है सब कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पहलगाम में थैंकफुली वी हैव दिस यात्रा एवरी ईयर, अमरनाथ यात्रा, जिसको हमें वेलकम करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि स्मूथली सारा कुछ हो जाए। एंड वी एज कश्मीरी हाउ वी वेलकम एंड होस्ट, वी आर एनीवेज वेरी वेल नोन फॉर द हॉस्पिटैलिटी, कि हम कैसे उनको होस्ट करें। तो मेक श्योर कि उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अच्छे से हो, स्मूथली सब कुछ हो, और वो वापस इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके मैसेज करने करे हाउ हैप्पी पीसफुल दिस प्लेस इज एंड द टूरिज्म ग्रोज इन अबंडेंस। कुदरती आफात और मौसमी हालात से निपटने के लिए NDRF ने मॉक ड्रिल्स का इस्तेमाल पहले ही किया है, जबकि मौसमी हालात पर नजर रखने के लिए हाईटेक राडार सिस्टम को भी इस बार मुतारफ किया गया है। यात्रियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ बेस कैंपों में बिजली और पानी का खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह का कहना है कि इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा का कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में नुनवन यात्रा बेस कैंप में यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने JKTDC क्लब में सयाहती सनत, ट्रेड और मुख्तलिफ अंजुमनों और अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत भी की। मीटिंग के दौरान ग्रीन और इको फ्रेंडली यात्रा को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को तमाम तरह की सहूलत पहुंचाने के लिए मुतल्लिकीन को अहम रोल अदा करने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। तक आने वाली यात्रा का सवाल है तो यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स और हम सब लोग यात्री का
खुले दिल के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट, पूरे लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ, लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से इस यात्रा को कामयाब तरीन बनाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। म्युनिसिपल कमेटी सुंबल सोनावारी ने अमरनाथ यात्रा के लिए शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में सफाई के काम मुकम्मल कर लिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी सुंबल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। सर, साफ सफाई का बहुत बढ़िया इंतजाम है और जितने भी अपने ये कर्मचारी हमारे साफ सफाई वाले नगर पालिका की तरफ से, ये सब बहुत अच्छा दिल और जान से काम कर रहे हैं और इसी साल नहीं, हर साल ही बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में मुझे कम से कम 8 माह लग रहा है मेरा इस बार। शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल, यहाँ के जितने कर्मचारी जितने साहब हैं, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हमें सपोर्ट दे रहे हैं। पहले तो पिछले कई दिनों से हम सैनिटेशन ड्राइव्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा स्टाफ है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पे अवेलेबल है। इस बार हमारा स्टाफ यहाँ पे कैंप रहेगा, वो 24/7 यहीं पे रहेंगे और कोई भी शिकायत किसी भी यात्री को हो वो हमारे साथ कांटेक्ट करके सैनिटेशन के रिगार्डिंग जो भी उसकी ग्रीवियंस है हम कोशिश करेंगे कि उसको रिड्रेस करें। दूसरी बात ये है कि जो हमारा यहाँ पे वेस्ट निकलेगा, जो हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में लेंगे, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग, वो हम ट्रीट कर रहे हैं अपने प्लांट पे। खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास इस बार सेग्रीगेशन ये वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है जहाँ पे वो ट्रीट किया जाएगा। हमारा स्टाफ यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा हमने कुछ मैन पावर हायर भी किया है, वो भी यहीं पे कैंप रहेगा। कुछ हमारे ट्यूलिप्स हैं वो भी यहीं पे रहेंगे। हमारी मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी किसी को कुछ भी शिकायत हो वो हमसे रब्ता करके हम यात्रियों के लिए ये एक अच्छी। अमरनाथ यात्रा के हवाले से जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए। आज एसएसपी सांबा ने जिला भर में यात्रियों के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। न्यूज 18 से बात करते हुए एसएसपी सांबा ने कहा कि जिला भर में सिक्योरिटी के मुनासिब बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो कड़े उचित प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो ग्राउंड में जाके जो तमाम व्यवस्था की जो है वो जानकारी ले रहे हैं। और एसएसपी सांबा अगर हम बात करें बेनाम तोश, तो सुबह से ही अगर हम बात करें जितने लॉजमेंट सेंटर हैं, जहां अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेकर तो वो तमाम निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं चीची माता सेंटर में, जहाँ अगर हम बात करें श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है, लॉजमेंट सेंटर बनाया गया और सिक्योरिटी के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। हमारे साथ एसएसपी सांबा बेनाम तोश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपने विजिट किया है तमाम लॉजमेंट सेंटर और सिक्योरिटी के हवाले से, क्या कुछ अपडेट्स हैं और कहां कहां आपने विजिट किया है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस श्री अमरनाथ यात्रियों का हार्दिक स्वागत करती है सांबा जिले के अंदर और यहाँ पे सबके लिए उत्तम प्रबंध किए गए हैं और स्थान स्थान पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, अन्य पुलिस के कर्मी तैनात हैं, अन्य एजेंसियों के हैं और सभी बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे और उसके अतिरिक्त जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वे पुख्ता है। जम्मू कश्मीर अगर हाईवे की बात करें, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो उसके ऊपर किस तरह के प्रबंध किए गए? सुरक्षित है, पुख्ता प्रबंध है। बिल्कुल, ये थे एसएसपी सांबा हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा को लेके जो है सांबा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और श्रद्धालुओं के लिए उचित प्रबंध जो है वो जिले में किए गए हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। सुपर के नवपुरा इलाके के किसानों ने 20 साल से जमीन का मसला हल न करने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ सोपुर कुपवारा हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी। एहतजाज करने वाले किसानों का कहना था कि उनकी धान की अराजी 65 कनाल के करीब बस स्टैंड सोपोर की तामीर के लिए 2003 में नोटिफाई की गई थी और उनसे कहा गया था कि हुकूमत उन्हें वक्त पर अदायगी करेगी, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी उन्हें एक पैसा तक नहीं मिला। किसानों का कहना था कि हुकाम की जानिब से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और कोई भी इस हकीकी मसले को हल करने को तैयार नहीं। न्यूज 18 से बात करते हुए सदर म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले को हुकूमत के साथ उठाया, लेकिन हुकूमत अदायगी से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बस स्टैंड की तामीर के लिए सोपोर के दायरे इख्तियार में एक जमीन की निशानदेही करनी चाहिए ताकि इन गरीब किसानों की जमीन उनके हवाले की जाए। कैंसर पेशेंट खुदा की कसम तस वनस कर्ज साफ दिल पे इलाज कर जमीन 5 मरल सवाल कर्जा कह बच्चे खुदा की कसम खानद पैसा ही नहीं है कह सह जमींदार तस जमीन तज
अगर यह जुल्म इंसाफ महज फिस्बिल्लाह वन तो अमन हुक्मरान अमन समेंदार कर इंसाफ अमन पत्थर पत्तन सो इंसाफ आज कुछ अजीम दो बोड़ दो परवरदिगारा अम बर्दो के पास शेरन दिलन इल्हाम हम करना इंसाफ महज फिस्बिल्लाह वन तो अमन सो इंसाफ। हमने काउंसिल में ये डिसीजन लिया है कि विद इन द टाउन लिमिट्स और जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो भी स्टेट लैंड फिजिबल होगी बस अड्डे के लिए वो हमें आइडेंटिफाई करके दे दीजिए और जो कि बाईपास से नजदीक हो ताकि वो जमींदारों का इशू भी हल हो जाए क्योंकि बहुत ही वो मुतासिर हो गए हैं इससे। कईयों के घरों में कैंसर पेशेंट से कई लोगों का तो इंतकाल भी हो गया है। तो हमारी गुजारिश होगी कि ये मसला जल्द से जल्द खत्म हो और हमें मुतबादिल लैंड दी जाए इसके लिए। बीरवा के वानिहामा के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस इलाके से निकलने की सड़क के दोनों अतराफ लोगों की जमीन हासिल की जाए, न कि गिने चुने लोगों की मिल्कियत राजी को सड़क के साथ मिलाया जाए। लोगों ने हिफाजती बांध में भी मयारी मवाद इस्तेमाल करने की अपील की। वानिहामा के लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर में हर जगह मसावी मिल्कियत राजी निकाली जाए और हिफाजती बांध बनाने के बाद मिट्टी से उसकी फिलिंग यानी भरपाई की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यहाँ मुतल्लिका ठेकेदार और महकमे के अफसरान ऐसा करने से कासिर है। इस इक़दाम के खिलाफ वानिहामा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जमीन का मुआवजा देने की भी अपील की। गंडीपुरा तो हाँ जी लावरपुरा या 4 फुट काड़न हर कहीं जमींदार वानिम जमींदार चाहे सिडार जमींदार गरीब जमींदार उमन कोर एतराज की त्रो बिला मुआवजा जमीन रोडस वाच वे ठेकेदार सोबस अगर अड़न जायन 10 फुट या 1 फुट रोड 12 फुट वानिमस मज 4 फुट कोड़ ऐ गई वानिम कुछ जाए एतराज क्या 4 फुट हर कुछ जाए कड़ा सह दपान मे पता आर्डर यतन यूत नीर तन कट तुत तो तम कर यह क्लेम यह सा मुआवजा यह चराई वराई जमीन यह आबाद ग मिसाल गमस आज वो कजन 3 वजन हस मस मुज नमने वन क्या जन करबा वन क्या कर हम इस खशा खून जगल इजम न पा मेरे हम हकिया मगर अतवस न दागत बदलस वन क्या जन करबा कि जमीन सावस कुल है 6 फुट च बांड ये जना यस यमन वन अगर जमीन तय 10 फुट थी आज दियो 10 फुट बांड अस गरीब लोग कस का अस नर मजूर पेठन कम से कम गस गवर्नमेंट से एहसास द। भारतीय मजदूर संघ ने जम्मू में एक सेमिनार मुनक्किद किया। गैर मुनज़्ज़म शोबों के लिए समाजी सिक्योरिटी मौक़े चैलेंज और आगे बढ़ने के रास्ते के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ निजी शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन ने इसमें शिरकत की। चीफ कोऑर्डिनेटर एस सुरेंद्रन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस तरह के सेमिनार का बुनियादी मकसद पसमानदा तबकात खासतौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वालों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर फ़वाइद फराहम करने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना है। इसमें 93% असंगठित क्षेत्र काम है। G20 देशों का कुल मिला के 67% जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है। अभी इस तरह का इतना बड़ा समूह के लिए आजकल कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ, TUCC, NFITU, बाद में इंटक, ऐसे सभी संगठनों, केंद्रीय समूह संगठनों ने L20 के द्वारा G20 देशों को हम लोगों ने आग्रह कर रहा है कि ये सारे असंगठित क्षेत्र का मजदूरों के लिए आप सामाजिक सुरक्षा माने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए प्रसूति का बेनिफिट्स व्यवस्था, मैटरनिटी बेनिफिट, बाद में उनको स्वास्थ्य की चिकित्सा, ये 3 तरह का व्यवस्था करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। फौज मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा पेश रही है। फौज ने पूंछ के मनकोट में भिम्बर गली बलनुई ऑपरेशनल ट्रैक पर वाक़ दरगाह सुनी गली पीर बाबा पर एक कम्युनिटी हॉल तामीर कराया। इस ज़मन में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। सुनी गली पीर बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। फिर उसके बाद कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया गया। तमाम मज़ाहिब के लोग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और POK से भी इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। पीर बाबा की ज़ियारत पर जो 10 जैक रफल कर्नल कलेर साहब ने और उनकी आर्मी ने यहाँ के लोगों के लिए इस ज़ियारत पर ये ज़ियारत भी बनवाई है और यहाँ जो टीन शेड बनाया है
और यहाँ कुर्सियाँ और जितना भी काम किया, मैं इनको दिली तौर पर मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के लोगों की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये फौज हमारी हर तरह से मदद करती है। ये जो लोग हैं, ये लोग आज तक किसी भी सरकार के निर्भर नहीं रहे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के निर्भर नहीं रहे। ये सिर्फ अगर देखा जाए तो आज तक इन लोगों को फौज ने संभाला है। तो आज हमने एक राय दी है कि अगर आपके पास कोई फंडिंग आती है तो इन लोगों के लिए जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल की जाए ताकि जो यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, इससे पहले भी जो है वो इनने अच्छी कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि और बेहतर किया जाए। जैसे हैंड पंप्स हैं यहाँ पे वो लगाए जाए, क्योंकि ये जितने भी बॉर्डर एरिया है हमारे ड्राई हैं। तो इनने आज हमें यकीन दिलाया है कमांडर साहब ने कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम यहाँ पे बेहतरी देखने को मिलेगी। इस तरह के जो टेक्निकल कोर्सेज कराए तो निहायत ये अप्रिशिएबल स्टेप्स हैं आर्मी की तरफ से, और खासकर बॉर्डर वाले जो लोग हैं उनकी मैक्सिमम डिपेंडेंसी ही आर्मी पर रहती है, खासकर पानी को लेके या दूसरी सहूलियात लेके। तो इस तरह एक अच्छा रिलेशन, एक बॉन्ड जो है आर्मी और लोकल्स के बीच बना रहता है। तो इसी सिलसिले में आज इसकी इनॉग्रेशन की गई कम्युनिटी हॉल की, तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। जिला रामबन में सब डिवीजन गोल के इलाके सिंगलदान पीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन को बंद किए जाने से आम लोगों को हर दिन मुश्किलात का सामना है। बगैर किसी वजह के मशीन के बंद रखे जाने से मरीजों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना है। अवाम ने इंतजामिया और महकमे सेहत के अफसरान से पीएचसी सिंगलदान में अल्ट्रासाउंड मशीन दोबारा लगाने का मुतालबा किया। इस जमन में बीएमओ गोल ने यकीन दहानी कराई कि जल्द मशीन को दोबारा से बहाल किया जाएगा ताकि अवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनाब ये संगलदान से ही रहता हूँ जनाब, मुझे दर्द अल्ट्रासाउंड कराना था, तो यहाँ पर तो लोग सफर हो रहे हैं जनाब। मैं सुबह से बहुत लोग हैं दरबदर हैं, तो यहाँ से प्राइवेट करेंगे अल्ट्रासाउंड 2-2 हज़ार रुपये हमें खर्चा आता है। फिर इधर किस लिए ये मुश्किलें रखी है गवर्नमेंट ने। अल्ट्रासाउंड का कोई यहाँ सिस्टम ही नहीं है, तो हमको यहाँ से रामबन जाना पड़ता है। रामबन उधर हम खर्च करके कहाँ जाएंगे, 1000 रुपया वहाँ मांगते हैं, कहते हैं प्राइवेट करेंगे तो 1000 दे दो हमको। तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बीमार है, डॉक्टर के लिए आई, ग्लूकोज लाना था, अल्ट्रासाउंड करना था, एक्सरे करना था, जब है ही नहीं कक्ष में। बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम जारी है। पुलवामा टाउन हॉल में भी बीजेपी के कारकुनों के लिए एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीजेपी जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट की सरबराही में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में डीडीसी मेंबर डार सिरा अवतार सिंह के अलावा बूथ लेवल कारकुनान ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुए प्रोग्राम को कारकुनान ने बराह रास्त देखा। पार्टी जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बीजेपी जमीनी सतह पर मजबूत हो रही है। बूथ के जिम्मेदार कुछ लोग थे, इनको यहाँ पर बुलाया है मोदी जी के भाषण सुनने के लिए, और आगे की डायरेक्शन इनको मिलेंगे, आगे क्या करना है आप लोगों को। क्या लगता है आपको कितनी मजबूत है जमीनी सतह पर यहाँ पर बीजेपी? इंशाल्लाह हम तो मजबूत है। मैं खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आप लोग भी देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इंशाल्लाह दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। त्राल सैदाबाद में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। अवामी दरबार की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने की। मकामी लोगों ने अपने मुतालबात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश के सामने रखे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लोगों की शिकायत का नोटिस दिया। उन्होंने लोगों के हकीकी मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। आपको पता है कि ये प्रोग्राम ही ऐसा मुरतब किया गया है कि गवर्नमेंट को डोर स्टेप्स पे आने का एक तरीका बनाया गया है, एक इफेक्टिव सिस्टम है, और जहाँ पे भी हम जाते हैं कि लोगों की जो है कतारें वहाँ पे दिखने को मिलती है। इससे यही लगता है कि वाकई में दे हैव अ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और उस ट्रस्ट को हम बाज़ाब्ता तौर वी आर कमिटेड टू मेंटेन दैट ट्रस्ट इस तरीके से कि जो भी इनके मसाइल हैं, इनके गाँवों में, इनके हलकों में, इनकी पंचायतों में जाके ही हम उनकी ही जुबान से सुनते हैं और उसका अजाला करने की कोशिश करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि वाकई गवर्नमेंट के ऊपर इनका कितना भरोसा बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि जितनी भी आप देखेंगे हर जगह जहाँ जहाँ हमारे ये ब्लॉक दिवस हो रहे हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर खुद इसमें शिरकत कर रहे हैं या हमारे लेवल पे ये हो रहे हैं, तो इनकी जो शिरकत जो है इसमें खुश आइंद बात है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर पंचायत में, हर हल्के में। चुनाव के इलाके खुसूसन ठाठरी, भदरवा और भलीसा में ईद उल अजहा के मौके पर ज्यादातर लोग कुर्बानी के लिए भेड़ बकरियों को तरजीह देते हैं। भेड़ बकरियों के
बेचने वालों ने बताया कि भलीसा और डोडा में जलजले और सैलाब की वजह से जानवरों की खरीदार बहुत कम है। एक खरीदार ने बताया कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर फर्द इस पोजीशन में नहीं है कि वो भेड़ बकरी खरीद सके। बाजरे के इलाके में आए हालिया जलजले और सैलाब ने भलीसा, डोडा, भदरवा और पूरे चिनाब को नुकसान पहुंचाया, जिससे सैकड़ों खानदान बेघर हो गए थे। इसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल अजहा को सादगी से मनाने का फैसला किया। उलमा ने ईद के मौके पर पड़ोसियों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखने की अपील की। बहुत अच्छा माल मिल रहा है और रियायत मिल रहा है हमें। हम खुश हैं इसी में कि हम अपनी ईद अच्छे से मना सकें। अच्छा माल मिल रहा है और हम इस ईद को अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपनी ईद को अच्छे से मनाएंगे। कुल मिला के ना व्यापारी जितने हैं वो सारे शुक्र हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं। हर व्यापारी परेशान है, हर मजदूर तबका जितना है किसी के पास पैसा है ही नहीं। ऊपर से जल्जलों और बारिशों की वजह से और लोगों में थोड़ी सी हरास है। तो कुल मिला के जितने भी व्यापारी इस वक्त है वो लाखों रुपए अपना लूट। ये ईद उल अजहा जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने उनको फरमान किया था कि आप अपने बेटे को जो है कुर्बान करें। तो उन्होंने जो ही छुरी उनके गले पे चलानी ही अभी थी तो तब तक हुक्म आया कि कुर्बानी होगी। और ये कुर्बानी जो है 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है, एक अपने खानदान में, एक अपने रिश्तेदारों में और एक अपने दोस्तों में हिस्से बांटे जाते हैं। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, भलेसा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।